नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सर्वोच्च अदालत का बड़ा फैसला, भाजपा को लगा तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, भाजपा केंद्र सरकार को बहुत बड़ी चोट मिली है सर्वोच्च अदालत के फैसले से। एसआईआर जो चुनाव आयोग का सबसे बड़ा तुरुपका था, हर राज्य में एसआईआर कराते गए, भाजपा को जिताते गए। यह संजोग है अथवा प्रयोग है, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिन जिन राज्यों में एसआईआर कराया गया वहां भाजपा को बहुत अच्छी बढ़त मिली है, बहुत अच्छी फायदा हुआ है और इससे शक की निगाहों से लोग देखते हैं। लेकिन एसआईआर क्या क्या गुल खिला सकती है, ये सर्वोच्च अदालत में इसकी पूरी विवेचना कर दी गई। पश्चिम बंगाल के एक पीड़ित व्यक्ति ने सर्वोच्च अदालत में एक याचिका लगाई। याचिका में यह कहा गया कि मतदाता सूची से मेरा नाम काट दिया गया और इस वजह से मुझे राशन कार्ड से भी नाम काट दिया गया। एसआईआर में जब मतदाता सूची से नाम काटा गया तो राशन कार्ड से भी नाम कट गया, पासपोर्ट बनाने में भी समस्याएं आनी शुरू हो गई और अभी तक पूरे देश में 6 करोड़ लोगों को एसआईआर में मतदाता सूची से अलग किया गया। जब मतदाता सूची से अलग किया गया तो जाहिर सी बात है कि राशन कार्ड से भी नाम कटा। अब वे तमाम लोग जो फ्री का राशन 5 किलो पर मंथ जो लिया करते थे हर महीने, वो उनको नहीं मिलता और इस तरह से 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए। दलीलें यह थी कि ये घुसपैठिया हैं, ये बाहरी हैं, ये आके बस गए हैं और इन्हें मतदाता सूची से नाम बाहर किया जाए। लेकिन निशाना कहीं और था। निशाना उन 5 किलो जो फ्री का राशन है वो नहीं देना था, अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाना था, भाजपा को जिताना था। भाजपा की जीत के लिए चिंतित होंगे भले ही विपक्षी दल जो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, लेकिन देश की जनता चिंतित इस बात से है कि जब मतदाता सूची से आपका नाम कट जाएगा तो कोई भी सरकारी बेनिफिट आप ले नहीं सकते, आप इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। लेकिन सर्वोच्च अदालत में जब बहस शुरू हुई तो बहस के दौरान सर्वोच्च अदालत ने एक बात पकड़ी है, चुनाव आयोग तो केवल मतदाता सूची पर ध्यान रखता है, उसका काम है जनप्रतिनिधियों को नियुक्त करना और आम लोगों का निर्वाचन करवाना, सर्टिफिकेट देना, सदन में भेजना। क्या नागरिकता तय करने का भी अधिकार चुनाव आयोग को है? अथवा नागरिकता तय कौन करता है, कौन सा मंत्रालय, यह भी बता दीजिए। सर्वोच्च अदालत ने सवाल किया और उसके बाद एक टिप्पणी कर दी कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने का यह मतलब नहीं वो भारत का नागरिक नहीं है। नागरिकता कौन तय करता है? और जो भारत का नागरिक होगा, जाहिर सी बात है भारत सरकार के द्वारा दी गई सभी सुविधाएं वो प्राप्त करेगा, हर रिसोर्सेज पे उसका अधिकार होगा, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, जाति में चाहे वो बैकवर्ड हो अथवा फॉरवर्ड हो, कोई भी हो। कहने का तात्पर्य है कि भाजपा ने एक उद्देश्य से चुनाव आयोग को प्रेरित किया था एसआईआर करवाने के लिए, ताकि उनको जो वोट नहीं देता है उन तमाम लोगों को मतदाता सूची से नाम काटा जाए। कहने का मतलब यह कि पूरी वेल प्लान्ड मोटिवेटेड था एसआईआर कि जहां जहां भाजपा के वोटर नहीं है उन तमाम लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जाए। और ये मेरा आरोप नहीं, ये तमाम विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि जो हमारे मतदाता थे, जो हमको वोट देते थे, उन्हें एसआईआर में मतदाता सूची से नाम ही काट दिया गया। लेकिन इसका दूरगामी परिणाम जो निकलकर सामने आने लगा कि मतदाता सूची से नाम कटने के बाद, एसआईआर से नाम कटने के बाद जब एसआईआर कराई गई तो लाखों और करोड़ों की संख्या में लोगों के राशन कार्ड से नाम काटे गए, उनको पासपोर्ट वीजा लेने में भी समस्याएं आनी शुरू हो गई और धीरे धीरे लोगों ने सर्वोच्च अदालत की तरफ रुख करना शुरू किया कि सर्वोच्च अदालत ये बताए कि हम भारत के नागरिक हैं अथवा नहीं, और भारत सरकार के द्वारा दी गई जितनी भी जन सुविधाएं हैं उस पर हमारा हक है अथवा नहीं। रही बात ये
कि SIR का मतलब हुआ था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। कहने का मतलब पुनरीक्षण जो है चुनाव आयोग का, उसमें हम यह भी देखेंगे कि कितने भी लोग मर गए हैं, जिनको मतदाता सूची से नाम बाहर करना है, कौन से लोग अपने प्रदेश से निकलकर दूसरे प्रदेश में जाके बसे हैं, बहुत सारी बातें थी। लेकिन राशन कार्ड से नाम काट देना, सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना, यह सब लोग इतना बड़ा अनुमान नहीं लगा रहे थे, अब इसको बड़े हल्के में ले रहे थे। जब राजनीतिक दल चुनाव हारने लगे, विपक्ष को करारा झटका मिलने लग गया चुनाव में, भाजपा हर जगह से चुनाव जीतने लग गई, तो लोग ये सोचते थे कि यह चुनावी स्टंट है, चुनावी खेल है, भाजपा चुनाव जीतने के लिए सब कर रही है। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि आप जो है मतलब सरकारी सुविधाओं से भी वंचित हो जाएंगे। कई बार तो यह भी देखा गया है कि जो लोग मोटरसाइकिल किस्तों पर लिए हैं, कहने का मतलब किस्त पे लिए हैं, 2-4 हजार डाउन पेमेंट देके और किस्त पे मोटरसाइकिल लिए, उनका भी नाम राशन कार्ड से काट दिया गया है। अब रही बात यह कि सर्वोच्च अदालत ने ये तो कह दिया कि जो लोग मतदाता सूची से निकाले गए हैं उनको भी सरकारी सुविधाओं पर हक है, जो भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं उन पर उनका भी अधिकार है, ये सर्वोच्च अदालत ने कह दिया। लेकिन बिहार सरकार, जो बिहार में सम्राट चौधरी जी ने जो होल्डिंग टैक्स लगाया है, गांव के अंदर जो झाड़ू मारने वाले हैं, साफ सफाई करने वाले हैं, तो उनको वहां के नागरिक यानी ग्रामीण 30 रुपये महीना देंगे, ये पर हाउस पर मकान का है। जिस मकान में प्लास्टर किया हुआ है, कहने का मतलब पक्का मकान है, अगर प्लास्टर हो गया तो 100 रुपये, अगर प्लास्टर नहीं हुआ है, अध कचरा बना हुआ है तो 50। तो सरकार जब सक्षम नहीं थी तो 10-10 हजार रुपये बांटी ही क्यों? यानी 1 लाख रुपये के मोटरसाइकिल पर 10% टैक्स है। अगर आप खरीदने जाते हो, अगर 8 लाख की गाड़ी आपने खरीद लिया तो 13% टैक्स बिहार सरकार को देना है। यानी सड़क रास्ते सबके ऊपर टैक्स लगाया गया है, पानी बिजली तो है ही। जिस हिसाब से आप देखते आए हैं कि आपके पुश्तैनी जमीन है, बाप दादा का जमीन है, और आप केवल रसीद कटवाते हैं, मालगुजारी देते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि लैंड टैक्स। तो देसी भाषा में आप ये समझ लीजिए कि अगर आप बिहार में एंट्री कर रहे हैं, बिहार के किसी गांव में है, तो आज तक आप फ्री में रह रहे थे, अब कुल मिलाकर मिनी किराए के मकान में रहेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो जेब ढीला करना ही पड़ेगा। अगर बिल्कुल फ्री में रह रहे थे, कोई मकान का टैक्स नहीं देते थे, कोई साफ सफाई का किराया नहीं देते थे, रास्ते का जो है किराया नहीं देते थे, हर चीज पर टैक्स लगाई गई है, और ये कहा जाता है कि सरकार का खजाना खाली है तो चारों तरफ से टैक्स लेके भरेंगे। लेकिन सवाल एक और है कि जो लोग जंगलों में रह रहे हैं, गांव में भी जंगल होते हैं, बहुत सारा जो है SC ST का मोहल्ला हमने देखा है, जैसे कि मुसहरी जिसको बोलते हैं, जहां मुसहर समाज के लोग रहते हैं, महादलित टोला, वो लोग कैसे भरेंगे? वो तो आश्रित रहते हैं। एक एक मोहल्ले में मैंने देखा है मात्र एक हैंडपंप जिससे लोग पानी पीते हैं, सरकार की कोई सुविधा नहीं, पगडंडी है, सड़क का भी निर्माण नहीं है, वहां से भी टैक्स वसूली करना। कहने का मतलब यह, क्या अंग्रेजों का शासन आ गया? जिसे अंग्रेज नील की खेती करवाते थे और सारा सारा नील ले जाया करते थे। क्या बिहार सरकार अब गांव के लोगों से हर बात का टैक्स लेगी? सरकार फिर सुविधा ही ना दे, सरकार साफ सफाई ना करे। और सबसे बड़ा मजाकिया ये तब लगता है जब बिहार के पंचायत उन टैक्स को वसूली करेंगे, तो क्या पंचायत को बिहार सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी? क्या गांव के मुखिया जो वसूली करेंगे वो गांव में निकल पाएंगे? 2 महीने के बाद बिहार में पंचायत चुनाव होने की संभावना है, नोटिफिकेशन आएगा। हमें तो ये लग रहा है कि ऐसे हालात को देखकर कोई नामांकन करने नहीं जाएगा, क्योंकि कौन दुश्मनी मोल ले अपने पड़ोसियों से, ये समस्या पैदा होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।